हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इम्प्लाइज। ए इम्प्लाइज बी। इम्प्लाइज का ऐसा साइन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इम्प्लाइज बी। तो ए इम्प्लाइज बी का मतलब क्या होता है? इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ऐसा कहीं है कि अगर कोई x जो है वो नेचुरल नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वो इंटीजर भी हुआ होगा। ठीक है, अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ इम्प्लाइज बाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है तो वहाँ हम लोग डज नॉट इम्प्लाइज बाई लगाएंगे। ठीक है, तो x नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर भी है, तो जहाँ जहाँ ये ट्रू होगा वहाँ ये भी ट्रू होगा। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर देन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ क्या है कि x इंटीजर है तो x नेचुरल नंबर भी होगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर x मेरा -5 है जो कि इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो अगर इससे यहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं तो हम लोग लगाएंगे इम्प्लाइज, और नहीं पहुँच सकते हैं तो हम लोग इम्प्लाइज बाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको कट कर देंगे। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर भी है, तो ये सही है। जैसे ऐसा मान लेते हैं कि x अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग कह सकते हैं x 5 से बड़ा है तो इसका मतलब वो 4 से भी बड़ा रहा होगा, 3 से भी बड़ा रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x 5 से बड़ा है, इसका ये मतलब है कि x 3 से भी बड़ा रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड हम लोग लिखते हैं, अगर ये ऑलवेज ट्रू है तब हम लोग दिस इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, x 5 से बड़ा होगा तो x 3 से भी हमेशा बड़ा ही होगा। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये x बिलोंग्स टू इंटीजर देन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो जहाँ ऑलवेज ट्रू रहेगा वहाँ हम लोग इस साइन का यूज करेंगे। जैसे ऐसा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू यहाँ है रैशनल नंबर, तो क्या x अगर इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर हमेशा होगा? तो हाँ होगा, तो हम लोग यहाँ दिस इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे। x बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। लेकिन क्या ये सही है? x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो ये गलत है क्योंकि इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या सही है? तो हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये सही है। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग आगे अभी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इंटरवल वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अगला जो हम लोग का सिंबल है वो है उसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इम्प्लाइड बाई बी, इसको पढ़ेंगे ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे भी बोलते हैं, इफ IFF लिखने का मतलब होता है क्या? ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, और इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इसी को पढ़ते हैं। तो क्या है? इफ ए इज ट्रू देन B is true, and if B is true then A is also true। तो ये क्या है कि अगर A का स्टेटमेंट सही है तो B का भी सही होगा, और अगर B का भी स्टेटमेंट सही है तो A का सही होगा, मतलब दोनों का सही होगा। ऐसा है कि अगर x मेरा नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये है कि x जो है मेरा वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर भी है। ठीक है, और उल्टा भी सही है कि x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेचुरल नंबर भी है, तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का साइन लगा। मतलब दोनों अगर स्टेटमेंट कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन कॉन्ग्रुएंट है, तो वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं? इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। ठीक है, जैसे क्या है कि x बिलोंग्स टू, हम लोग लिखेंगे क्या? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या है? रैशनल नंबर, तो ये सही है। x बिलोंग्स टू
रियल नंबर देन x बिलोंग्स टू क्या है, रैशनल नंबर। अगर रियल है तो रैशनल भी होगा, हमेशा होगा, ठीक है। और क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये सही नहीं है, सॉरी ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल भी हो सकता है, ये तो हमेशा रैशनल रहेगा, तो ये सही नहीं है। तो एक तरफ से ही नहीं सही है तो दोनों तरफ से तो नहीं ही सही होगा, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से सही है तब उसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बोलते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू रैशनल और x बिलोंग्स टू इरेशनल, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि x रियल नंबर है तो वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। उल्टा भी कहेंगे कि x अगर रैशनल है या इरेशनल है तो रियल नंबर होगा। तो यहाँ हम लोग लगा सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का साइन। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है लेस देन का साइन। तो नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है द सिंबल लेस देन, ठीक है। यहाँ क्या है, a लेस देन b, इसको पढ़ेंगे a लेस देन b मीन्स क्या है, a इज स्मॉलर देन या लेस देन, स्मॉलर या लेस भी इसको बोलते हैं, लेस देन b। मतलब a जो है b से क्या है, छोटा है। जैसे हम लोग को बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। 2 और ये क्या है 3, तो क्या 2 लेस देन 3 सही है, तो हाँ ये क्या है, ट्रू है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ क्या है -2 है, ठीक है। तो यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 5 लेस देन -2 ये क्या है, फॉल्स है। 5 जो है -2 से छोटा नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट गलती क्या करता है यहाँ कि वो जो है इस सिंबल को अगर मैं लिख दूँ x लेस देन 3, तो उसको ये x लेस देन 3 नहीं पढ़ता है, क्या करता है, उल्टा पढ़ता है। 3 इज ग्रेटर देन x, मतलब 3 जो है x से बड़ा है, वो ऐसा सोचता है। लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ेंगे कब, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे x इज स्मॉलर देन या लेस देन, स्मॉलर देन 3। x क्या है, 3 से छोटा है, ठीक है। ध्यान में रखना है, उल्टा नहीं पढ़ना है कि 3 जो है x से बड़ा है, नहीं, x इज स्मॉलर देन 3, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया। एक चीज़ और लिखते हैं हम लोग, क्या, x ग्रेटर देन 5, ये क्या सही है, तो अभी हम लोग को पता नहीं है कि x क्या है, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी, ठीक है। तो ये इसके बारे में अभी हम लोग को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों वेरिएबल हो तब हम लोग को अभी आइडिया नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगला हम लोग देखेंगे क्या, ग्रेटर देन। बस ये साइन को अगर जो चेंज करके इस तरफ लिख दे तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b का मतलब हुआ a इज ग्रेटर, लार्जर भी इसको बोल सकते हैं, लार्जर देन b। अब बस उल्टा, इसका मतलब बस उल्टा हुआ क्या, यहाँ हम लोग का 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 क्या है, 3 से बड़ा है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ 8 है, यहाँ -2 है, कौन बड़ा है, तो यहाँ 8 बड़ा है, तो लिखेंगे 8 इज ग्रेटर देन -2। अच्छा, जिधर ये ओपन होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ क्या है, ये -2 और ये क्या है -5, कौन बड़ा, -2 बड़ा, ठीक है। नेगेटिव लग जाने से ये बड़ा, तो यहाँ भी लिखेंगे -2 ग्रेटर देन -5। ये क्या है 3, ये क्या है 5, तो 3 जो है 5 से बड़ा नहीं है, तो इसको ये कहेंगे कि ये फॉल्स है। ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो वो क्या है, द सिंबल ऐसे लेस देन और इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a लेस देन इक्वल टू b मीन्स क्या हुआ, a इज
लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ कि ए या तो क्या है, ए इज लेस देन, ए या तो बी से छोटा होगा या ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग को बताना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा है 2 और यहाँ लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ है 5 लेस देन इक्वल टू -2, यहाँ है 6 लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ है 7 लेस देन इक्वल टू -5, यहाँ है 2 लेस देन इक्वल टू क्या है इधर 20, यहाँ है 10 लेस देन इक्वल टू 5। तो कौन स्टेटमेंट सही है और कौन गलत है ये हम लोग को बताना है। तो शुरू करते हैं। ये क्या है, 2 लेस देन और इक्वल टू 3। इसको सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। 2 लेस देन और इक्वल टू 3, 5 लेस देन और इक्वल टू -2, 6 लेस देन और इक्वल टू 6, 7 लेस देन और इक्वल टू -5, 2 लेस देन और इक्वल टू 20, 10 लेस देन और इक्वल टू 5। तो देखते हैं कौन स्टेटमेंट सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो हम लोग को क्या ऑप्शन है कि या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 2 जो है 3 से क्या है, छोटा है, तो हाँ लेस देन है, तो लेस वाला क्या होगा, कंडीशन को होल्ड किया तो इसको बोलेंगे सही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है मेरा, ट्रू है। सेकंड क्या है, 5 लेस देन इक्वल टू -2, 5 लेस देन नहीं है, लेस नहीं है। ठीक है, इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है। कोई दोनों में से कोई एक या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 6 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इक्वल टू कंडीशन को 6 जो है 6 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, इक्वल तो है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। ठीक है, 7 लेस देन इक्वल टू -5, ये क्या है, तो 7 -5 से छोटा नहीं है, ना ही क्या है, तो लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, 2 सिमिलरली ये दोनों स्टेटमेंट, ये क्या है, 2 20 से जो है क्या है, लेस है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट सही मिला तो हम लोग इसको बोलेंगे, एक कंडीशन सही तो हम लोग ट्रू बोलेंगे। 10 लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या है, गलत है, फॉल्स है, कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग के पास 2 कंडीशन है, या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है बस इस साइन को हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी मीन्स ए इज लेस नो ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी एग्जांपल देखते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो देखते हैं कि क्या यहाँ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 2 जो है 5 से बड़ा नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स, ना ही इक्वल है। 3 जो है -2 से बड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि ये बड़ा है, ग्रेटर देन है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हाँ ये ग्रेटर देन है तो इसीलिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 6 से बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर जरूर है, तो इसीलिए ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है द सिंबल ए, ऐसा है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे V इज क्या है, ग्रेटर देन
ए एंड लेस देन सी। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन सी। बी से शुरू करेंगे। बी जो है ए से बड़ा है लेकिन सी से क्या है, छोटा है, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो ये भी देखते हैं एग्जाम्पल कि कौन सही है कौन गलत है। 2, 5 और यहाँ 6 लिखते हैं। तो क्या ये सही है? 5 जो है 2 से बड़ा है तो ये सही है। 5 जो है 6 से छोटा है तो ये भी सही। दोनों यहाँ क्या है कि ये दोनों सही होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे इसको ट्रू। अगर एक भी गलत है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स। जैसे ये क्या है 6, 5, ये 7। ठीक है, और ऐसा साइन है। तो 5 जो है 7 से छोटा तो है लेकिन 5 जो है 6 से बड़ा नहीं है, यही गलत हो गया। तो हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट जो है ये लिखा हुआ जो है ये क्या है, फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे देखते हैं 2, 5, 3। तो क्या है यहाँ, तो ये तो सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ ये गलत है क्योंकि 5 जो है 3 से छोटा नहीं है, तो इसको भी बोलेंगे फॉल्स। तो एक भी जगह फॉल्स हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ कभी कभी इक्वल टू भी मिलेगा तो वही ये ए लेस देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू बी वाला कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, बस इसको ध्यान। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है द सिंबल, ऐसा द सिंबल, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है, फाइंड वेदर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। x क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड, x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थर्ड क्या है, x greater than or equal to 0 for all x belongs to whole number। फोर्थ क्या है, x greater than equal to 2 for all x belongs to natural number। हम लोग को बताना है कौन स्टेटमेंट हमेशा सही है और कौन नहीं। x ये लिखा हुआ है कि x पॉजिटिव होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो सभी नेचुरल नंबर क्या पॉजिटिव होता है, तो हाँ होता है, तो ये सभी के लिए सही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ क्या है, x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर सब 0 से छोटा होता है, तो नहीं, ये गलत है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स। ये कहना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सभी x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो क्या सभी होल नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है, तो हाँ ये सही है, क्योंकि होल नंबर जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है, ट्रू है। ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या एक सभी नेचुरल नंबर 2 से बड़ा या बराबर होता है, तो नहीं, कुछ नेचुरल नंबर जो होता है 2 से छोटा भी होता है, 1। ठीक है, तो ये सभी के लिए सही नहीं है, तो इसको बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हम लोग को सिंबल है पढ़ना है। अगला हम लोग के पास है द सिंबल, यही लिख लेते हैं द सिंबल देयर एग्जिस्ट, ऐसे उल्टा ई की तरह। ठीक है, सॉरी ये तो यही है, ऐसे देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1, इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, फॉर एट लीस्ट 1, एटलीस्ट 1, कम से कम ये एक के लिए भी सही हो जाए, तो वहाँ हम लोग लगाते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 9, यहाँ लिखते हैं 0 सही है, ये 0 सही है, ये 2 सही है। हम लोग को फिर से अब यहाँ देयर एग्जिस्ट के लिए देखना है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट।
क्या है, x ग्रेटर देन 9 दे एग्जिस्ट। यहाँ ये सम नेचुरल नंबर, सम फॉर एटलीस्ट वन या फॉर सम नेचुरल सम रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि x जो है 9 से बड़ा है कुछ नेचुरल नंबर के लिए, क्या ये कंडीशन सही है? तो हाँ सही है, ट्रू। कुछ नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 9 से बड़ा होता है, तो सही है भाई। ये क्या है, x लेस देन 0 फॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि कोई ऐसा कुछ नेचुरल नंबर है जो 0 से छोटा होता है, तो ऐसा कोई नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वही है कि ऐसा कोई होल नंबर है जो 0 या 0 से बड़ा होता है, हाँ तो ये सही है, ये तो हमेशा होता है, तो ये सही है। क्या ऐसा कुछ नेचुरल नंबर है जो 2 या 2 से बड़ा होता है, तो हाँ ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये है एटलीस्ट वन के लिए, कम से कम एक के लिए सही है। तो यहाँ हम लोग देयर एग्जिस्ट लगाते हैं, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, यही देख लेते हैं, द सिंबल। इसको हम लोग बोलते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। क्या बोलेंगे, यहाँ लिखते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मतलब क्या होता है, a इज आइडेंटिकली इक्वल टू b, मतलब a जो है b के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 2x प्लस 4x क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा 6x। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकली क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। x प्लस 2 आइडेंटिकली इक्वल 5 के नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ x का भी ये 3 रहेगा तब तो 5 आ जाएगा, लेकिन ये 4 रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये ऑलवेज सही नहीं। तो जहाँ ऑलवेज ट्रू हो वहाँ हम लोग इक्वालिटी लगाते हैं या आइडेंटिकली इक्वल लगाते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं आइडेंटिकली, क्या, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो, बेस्ट ऑफ लक।